जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रो त्रिशला फिर आज आपके सामने कुछ छोटे छोटे घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ। इतिहास गवाह है कि अगर इंसान के साथ में अपने हों और घर का माहौल अच्छा हो तो वो बड़ी से बड़ी जंग जीतने में सक्षम होता है। वो हर बुरे वक्त से लड़ने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन हमारे घर का माहौल अगर अच्छा ना हो, हमारे अपने अगर हमारे साथ ना हो, तो ना हम मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से और ना ही आर्थिक रूप से समृद्धि कर पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके घर का माहौल और आपके घर का ऑरा, आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप के साथ आपका रिश्ता हो, चाहे सास ससुर के साथ हो, या आपका अपने मित्रों के साथ या अपने भाई बंधुओं के साथ हो। आपके घर का एनर्जी सिस्टम अच्छा होगा तो आपके घर में हर तरीके से बरकत आएगी ही आएगी। आपका माइंड भी उसी तरीके से काम करने लगेगा। आप खुश रहेंगे तो आपको चार चीज़ें अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए करने का मन करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमें वास्तु के अनुरूप मिल जाए या सब कुछ हमारी कुंडली में वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। हर ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव हो ये ज़रूरी नहीं है, परंतु इन्हें पॉजिटिव करना हमारे हाथ में होता है। लोग मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज लेकर आते हैं कि साउथ का घर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का कारण होता है। मैम, हम साउथ का घर नहीं लें या हम साउथ के घर में हैं इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जी नहीं, आपने हमेशा देखा होगा कि किसी भी शहर का जो साउथ का पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा पॉश होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर समृद्धि होती है। जितने भी रईस हैं वो सब साउथ के एरिया में ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम अपने भारत का नक्शा देखें तो हमारा साउथ आज की डेट में सबसे बड़ा आईटी हब है। साउथ में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पाई जाती है। हमारा साउथ का एरिया यानी कि हमारी टॉलीवुड बॉलीवुड को कंपेयर कर रही है, बॉलीवुड पे हावी हो रही है। उनकी टेक्निक्स इतनी फास्ट हैं कि जिनको खुद देश मान रहा है। तो चलिए, आज का मेरा टिप्स है आपके घर के मेन एंट्रेंस को पॉजिटिव बनाने का। जी हाँ, अगर घर का मुख्य द्वार अच्छा होगा तो अपने आप घर के अंदर आने वाली शक्तियाँ आपके लिए पॉजिटिव बन जाएंगी। जल्दी से उठा लीजिए अपने कॉपी पेन और लिख लीजिए मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे टिप्स। अगर आपका घर का फेसिंग ईस्ट है तो क्या करना चाहिए आपको? आपको अपने घर के द्वार के ऊपर एक लाल रंग का धागा या रिबन, साटिन का जो रिबन आता है, वो आपको बांध देना चाहिए। अगर आपके घर का द्वार वेस्ट है तो क्या करना चाहिए? लाल धागे के साथ में एक हरा धागा मिलाकर आपको अपने मुख्य द्वार पे बांध देना चाहिए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार नॉर्थ है तो क्या करना चाहिए? तो आपको 7 कलर के, 7 रंग के अलग अलग धागे लेकर, जिन्हें हम रेनबो कलर्स कहते हैं, 7 अलग अलग कलर के धागे लेकर आपको अपने मुख्य द्वार पे बांध देने चाहिए। अगर आपके घर का द्वार साउथ है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक हरा, एक नीला, एक लाल और एक पीला, 4 कलर के धागे लेकर आपको अपने मेन एंट्रेंस पे बांध देने चाहिए। साथ ही साथ में आपको अपने गेट के ऊपर एक पंचमुखी हनुमान जी का स्टिकर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार को और पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? मुख्य द्वार को और पॉजिटिव करने के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांदरवार जरूर लगाइए। बांदरवार के जो धागे होते हैं वो हर बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। और क्या करेंगे हम इसके लिए, बताती हूँ। आप अपने प्रवेश द्वार पे रोज सवेरे उठ के बिना नहाए, बिना कुछ खाए, बिना ब्रश किए एक लोटा पानी का जरूर डाल दीजिए। ये किस लिए? क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो रात को भ्रमण करती हैं, और जब आप बासी मुंह ये काम करेंगे तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर के मेन द्वार से हट जाएंगी, चली जाएंगी।
उसके बाद में नहा धोकर आप वहाँ पर अच्छे से पोछा लगा लीजिए और कोशिश करिए कि उस पोछे के अंदर थोड़ा सा नमक हो, सेंधा नमक, थोड़ा सा नमक हो और साथ में गुलाब जल की 2 बूंद डली हो। अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर शाम के समय कपूर जरूर जलाइए। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक गणपति जरूर स्थापित करिए। अगर आप मूर्ति नहीं रख सकते हैं तो एक स्टिकर लगा लीजिए। ये तो हो गई हमारे प्रवेश द्वार के बाहर की चीजें। बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। त्रिशक्ति मिलती है, त्रिशूल मिलता है, ओम मिलता है। ये तो हो गई बाहर प्रवेश करने की चीजों को पॉजिटिव करना। लेकिन हम घर से भी तो जब बाहर निकलते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी भी तो घर से बाहर निकलती है, और हम जैसे जा रहे हैं वैसे ही हम लौट कर आए। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, आप कभी भी अपने घर में बाहर से जब आप लौट कर आ रहे हैं, आप कभी भी अपने घर में खाली हाथ मत आइए। चाहे आप 1 सेब खरीद लाइए, चाहे आप 5 केले खरीद लाइए, लेकिन आप कुछ ना कुछ घर में लेकर ही वापस आइए। साथ में आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि चप्पलें बाहर खोली जाती हैं। क्या करना चाहिए आपको? आप अपने घर के बाहर चप्पल रखिए, हल्का सा उसके ऊपर पानी डालिए, उसके बाद में उन चप्पलों को घर के अंदर लीजिए। घर के अंदर की तरफ हमेशा एक लाल रंग का धागा या कलावा, मोली, कुछ भी, या अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप एक साटन का लाल रंग का रिबन ले लीजिए। वो आप अपने गेट के बैक साइड पे एक कील लगाकर उसमें बांध दीजिए और बांध के उसके अंदर 5 नॉट लगा देंगे। नॉट का मतलब होता है गांठ। आप 5 गांठ उसके ऊपर लगा देंगे। मैं ठाकुर जी से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि हर इंसान के जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, शांति रहे। और मेरे टिप्स आपको हमेशा मैं इसीलिए देती रहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को करें और इनसे लाभ उठाएं। मेरे पास हज़ारों कॉल्स आते हैं, लोग मुझे बहुत फ़ोन करके बोलते हैं कि हमें आपके नुस्खों से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो जिन लोगों ने किया है उन्हें फ़ायदा है, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो करें और वो भी इसका फ़ायदा लें। बाकी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनबॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबरों से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबकी सुख, समृद्धि और शांति की दुआ मांगते हुए मैं आज के लिए एस्ट्रो त्रिशला आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।